Good morning, dear students. I am PL Nareda, Assistant Professor, Government College, Kanwas. Today, I will teach you Train to Pakistan, a novel by खुशवंत सिंह. ट्रेन टू पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान को जाने वाली ट्रेन. इस उपन्यास में हम 1947 में जो भारत पाक विभाजन हुआ था उस समय की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे. ये उपन्यास बहुत ही रोमांचकारी और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताने वाला उपन्यास है. एक एक घटना को खुशवंत सिंह ने इस तरह से संवारा है, ऐसा लगता है जैसे हम उस स्थान पे ही रह रहे हैं जिस स्थान के बारे में खुशवंत सिंह हमें बता रहे हैं. ट्रेन टू पाकिस्तान नोवेल 1956 में पब्लिश हुआ था और ये खुशवंत सिंह जो कि इंडो आंग्लियन राइटर है उनके द्वारा लिखा गया है. खुशवंत सिंह के बारे में हम थोड़ा सा परिचय पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो नोवेल है मुख्य परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए नोवेल को और वीडियो को पूरा देखिए. खुशवंत सिंह इज एन इंडो आंग्लियन राइटर. इंडो आंग्लियन राइटर क्या होता है? जो इंडिया में पैदा हुआ हो और जो आंग्ल भाषा में लिखता हो. कोई भी लेखक जो इंडिया का हो और आंग्ल भाषा में लिखता हो, मतलब अंग्रेजी में जो लिखता हो, उसको इंडो आंग्लियन बोला जाता है. खुशवंत सिंह इंडो आंग्लियन राइटर है. ही इज द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स. हिंदुस्तान टाइम्स जो अंग्रेजी का मुख्य समाचार पत्र है उसके भी ये एडिटर रहे. ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट फ्रॉम 1980 to 1986. अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा, उच्च सदन. हमारे संसद में दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन. उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और खुशवंत सिंह जो है उसके मेंबर रहे. 1980 से 1986 के बीच वे राज्यसभा के मेंबर रहे. ही रोट मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. खुशवंत सिंह ने बहुत सारी नॉवेल्स और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है. देयर इज इंडियननेस इन हिज राइटिंग. जब हम उनकी राइटिंग को पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो उसमें इंडियननेस झलकता है, भारतीयपन झलकता है. ही रोट ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956. 1956 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान. दिस इज ए नॉवल बेस्ड ऑन पार्टीशन. ये नॉवल जो है पार्टीशन पे आधारित है. पार्टीशन, विभाजन, भारत और पाक का जो विभाजन हुआ था उसके ऊपर लिखा गया ये नॉवल है. द सबटाइटल ऑफ द नॉवल इज मन्नो माजरा. इस नॉवल का जो सब टाइटल है वो मन्नो माजरा है, क्योंकि ये जो एक गांव है मन्नो माजरा, उसमें जो घटनाएं होती है उन घटनाओं को खुशवंत सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया है, चित्रित किया है. इसलिए इस नॉवल का सब टाइटल मन्नो माजरा भी है. It received the Grove Press Award for the Best Indian Novel. Best Indian Novel के लिए इसको ग्रोव प्रेस अवार्ड मिला. This novel made him internationally known. और इस नावल की वजह से खुशवंत सिंह की ख्याति प्रसिद्ध हो गई. ट्रेन टू पाकिस्तान is a story of this isolated village that is plunged into chasm of religious hate.
ट्रेन टू पाकिस्तान एक ऐसे गांव की कहानी है। आइसोलेटेड विलेज, आइसोलेटेड मतलब जो बिल्कुल एकांत है, और वो प्लंज मतलब छलांग लगाता है। चेस का मतलब होता है दर्रा, रिलीजियस हेट, धार्मिक नफरत के दर्रे में छलांग लगाता है। इसका भावार्थ है कि वहाँ पर धार्मिकता के नाम पे नफरत फैलाई जाती है और उसमें किस तरह से अलग अलग समुदाय के लोग छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, ये इस उपन्यास में बताया गया है। It is also the story of a sick boy and a Muslim girl whose love suffered and rises above the damage of war. इसमें एक सिख और एक मुस्लिम, सिख लड़के और मुस्लिम लड़की के प्रेम की कहानी भी है। सफर्ड एंड राइजेज अबाउट द डैमेज ऑफ वार, जो बहुत सफ़र होते हैं, बहुत दुख पाते हैं, लेकिन एंड में वो उस युद्ध के डैमेज से ऊपर उठ जाते हैं। अर्थात उनकी जो प्रेम कहानी है उस पर युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अमर हो जाती है। अब आप यहाँ पर हम इसके थीम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि थीम क्या है। अगर आपको एक सेंटेंस में लिखना पड़े तो पार्टीशन जो है वही इसका थीम है, भारत पाक विभाजन। इट इज़ द समर ऑफ 1947, 1947 की गर्मी की बात है। बट पार्टीशन डज नॉट मीन मच टू द सिख्स एंड मुस्लिम ऑफ मन्नो माजरा, अ विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 की बात है। मन्नो माजरा एक ऐसा गांव है जो बॉर्डर पे स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है, और वहाँ मुस्लिम और सिख लोग रहते हैं और उनका पार्टीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे लोग हैं जिनका विभाजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और शांति से वो रह रहे हैं। देन अ लोकल मनी लेंडर लाला रामलाल इज मर्डर्ड। फिर क्या होता है, वहाँ पर किसी ने मनी लेंडर जिसका नाम लाला रामलाल था उसकी हत्या कर दी। द सस्पिशन फॉल्स अपॉन जगत सिंह, द विलेज गैंगस्टर हु इज इन लव विद मुस्लिम गर्ल नूरा। उस लाला रामलाल की हत्या का जो सस्पिशन है, शक, वो जगत सिंह पे जाता है। जगत सिंह उस गांव का गैंगस्टर है, गुंडा है, हु इज़ इन लव विद मुस्लिम गर्ल, और जो मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है जिसका नाम नूरा है। व्हेन अ ट्रेन अराइव, जब वहाँ पे ट्रेन पहुँचती है मनो माजरा में, कैरिंग द डेड बॉडीज़ ऑफ सिख, सरदारों की डेड बॉडीज़ को लेकर के, जो कि पाकिस्तान से आई थी ट्रेन। उस समय बहुत बड़ी अराजकता फैली हुई थी देश में। भारत के मुसलमान लोग पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान के हिंदू लोग भारत आ रहे थे। तो जब उधर से पाकिस्तान से ट्रेन आती है भारत, तो उसमें बहुत सारे डेड बॉडीज़ आती है। मारकाट चल रही थी पूरे देश में। जब उन डेड बॉडीज़ को देखती है तो द विलेज इज ट्रांसफॉर्म इनटू बैटल फील्ड। वो जो मन्नो माजरा गांव जो शांति से रह रहा था, जहाँ पे सभी समुदाय के लोग शांति से रह रहे थे, ट्रांसफॉर्म्ड मतलब बदल जाता है इनटू अ बैटल फील्ड, एक युद्ध के मैदान में। वहाँ पे लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड नाइदर द मजिस्ट्रेट नॉर द पुलिस आर एबल टू स्टॉप द राइजिंग टाइड ऑफ वायलेंस। वायलेंस मतलब हिंसा, और टाइड का मतलब ज्वार। हिंसा का जो ज्वार आता है उसको रोकने में ना तो मजिस्ट्रेट और ना पुलिस समर्थ होती है। अर्थात पुलिस और मजिस्ट्रेट भी उस हिंसा के ज्वार को रोकने में असफल होती है। Amidst conflicting loyalties, it is left to Jagat Singh to redeem himself and reclaim peace for his village. Amidst conflict, उस द्वंद्व के बीच, लॉयल्टीज, वफादारी का जो द्वंद्व चल रहा है उसके बीच, इट इज़
लेफ्ट टू जगत सिंह, एकमात्र जग्गा ही है जिस टू रिडीम हिमसेल्फ, जो बचाता है, एंड रिक्लेम पीस फॉर हिज विलेज, और जो उसके गांव के लिए शांति का प्रयास करता है। ट्रेन टू पाकिस्तान इज अ क्लासिक ऑफ मॉडर्न इंडियन फिक्शन। ट्रेन टू पाकिस्तान जो उपन्यास है ये क्लासिक है मॉडर्न फिक्शन का। फिक्शन का मतलब होता है उपन्यास या काल्पनिक कहानी। इट इज अ स्टोरी टोल्ड द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द थ्री मेजर कैरेक्टर्स। ट्रेन टू पाकिस्तान में 3 मुख्य पात्रों के ऊपर घटना आधारित है। उनमें से पहला है जग्गा, एन इनफेमस रोबर, जो बदनाम लुटेरा है, इनफेमस रोबर लुटेरा है। दूसरा है हुकुमचंद, ए मजिस्ट्रेट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पीस इन द विलेज। मजिस्ट्रेट जो न्यायाधीश है, जो कि गांव में शांति के लिए जिम्मेदार था। और तीसरा व्यक्ति है इकबाल, अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक सक्रिय राजनेता। इन 3 पात्रों के ऊपर कहानी आधारित है। हम कहानी को यहां पर विस्तार से समझते हैं। जगत सिंह इज द हीरो ऑफ द नॉवल। इस नॉवल का हीरो कौन है? जग्गा। ही इज कॉल्ड जग्गा। जगत सिंह को जग्गा भी कहा जाता है। ही इज अ मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर। बहुआयामी प्रतिभा वाला कैरेक्टर है वो, मल्टी डायमेंशनल। यद्यपि वो गुंडा है लेकिन उसके अंदर प्रेम भर की भावना भरी है। वो नूरा से प्रेम करता है। ही इज़ द सन ऑफ आलम सिंह ऑफ मन्नो माजरा। जगत सिंह के पिताजी का नाम आलम सिंह है, जो मन्नो माजरा के ही निवासी है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन एन आइसोलेटेड विलेज मनो माजरा, वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स लाइक सिख, हिंदू एंड मुस्लिम्स को एग्जिस्ट इन पीस। कहानी एक छोटे से गांव की है। द स्टोरी टेक्स प्लेस, कहानी कहाँ पे घटित होती है? एक छोटे से गांव में। वेयर पीपल, जिस गांव का क्या नाम है? मनो माजरा। वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग जैसे कि हिंदू, सिख और मुस्लिम को एग्जिस्ट, साथ साथ रहते हैं इन पीस, शांति से। द विलेज स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ इग्नोरेंस एंड पीस। गांव जिसका नाम मन्नो माजरा है, वो शांति और अज्ञानता के लिए एक प्रतीक बन गया है। वहाँ पे लोग शांति से रह रहे हैं और अज्ञानता से मतलब है जो देश में मारकाट हो रही थी उसके बारे में उनको ज़्यादा खबर नहीं थी, उससे वो प्रभावित नहीं थे। दिस पीस वॉज डिस्टर्ब्ड आफ्टर द मर्डर ऑफ लैंडलॉर्ड। लेकिन ये शांति उस गांव के लैंडलॉर्ड की हत्या के बाद डिस्टर्ब्ड हो जाती है। लैंडलॉर्ड जो लाला रामलाल था, उसकी हत्या के बाद शांति डिस्टर्ब हो गई। आलम सिंह वॉज हैंग्ड फॉर हिज नोटोरियस एक्ट। जगत सिंह, जुग्गा के जो पिताजी हैं आलम सिंह, उनको फांसी पे लटकाया गया था। हिज नोटोरियस एक्ट, हैंग्ड का मतलब फांसी पे लटकाया गया था उनके नोटोरियस एक्ट के कारण, उनके बदमाशी भरे कार्यों के कारण। जग्गा हिमसेल्फ इज नोन एज बदमाश नंबर 10। उनका जो बेटा है जग्गा, उसको भी 10 नंबरी बदमाश के नाम से जाना जाता है। जैसे बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस उसको 10 नंबरी कहती है। बट ही इज़ गॉड फियरिंग मैन। लेकिन मैं आपको बता दूं, जग्गा जो है ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति है। ही लव्स नूरा, वो एक मुस्लिम लड़की नूरा से प्रेम करता है। शी इज़ अ मुस्लिम गर्ल। जग्गा सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू सेव द रेफ्यूजीज गोइंग टू पाकिस्तान। और जग्गा इसी प्रेम को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी का सेक्रीफाइस कर देता है, बलिदान कर देता है। सेव द रिफ्यूजीज, उन शरणार्थियों को बचाने के लिए जो पाकिस्तान जा रहे थे ट्रेन में बैठ करके।
इसीलिए इस नॉवल का नाम ट्रेन टू पाकिस्तान है, क्योंकि वो ट्रेन जो भारत से पाकिस्तान जा रही थी, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम शरणार्थी थे, उन मुस्लिम शरणार्थियों को बचाने के लिए जग्गा, जो एक मुस्लिम लड़के से प्रेम करता था, वो अपनी जिंदगी दे करके उन शरणार्थियों को बचा लेता है। लाइक हिज फादर, जग्गा इज ऑल्सो स्ट्रोंगेस्ट एंड द टालेस्ट मैन इन द विलेज। उसके पिताजी की तरह जग्गा भी बहुत मजबूत व्यक्ति है और टालेस्ट व्यक्ति है, बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति है। ड्यू टू द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ हिज फादर, जग्गा हैज ऑल्सो रजिस्टर्ड एज द बैड कैरेक्टर। उसके पिताजी के बुरे रिकॉर्ड के कारण जग्गा जो है उसको भी बुरा पात्र समझा जाता है, बैड कैरेक्टर समझा जाता है। He was arrested many times on various charges। जग्गा के ऊपर खूब सारे चार्ज है, बहुत सी बार वो जेल गया है। He has been released on bonds to ensure good behavior। उसको जेल से सिर्फ गुड बिहेवियर के एंश्योर करने के बाद ही छोड़ा गया है। एंश्योर मतलब शपथ। जग्गा को इस शर्त पे छोड़ा है कि वो कोई बुरा काम नहीं करेगा। बट नॉट अलाउड टू आउट हिज हाउस आफ्टर सनसेट। लेकिन फिर भी एक शर्त है, संध्या के बाद, शाम के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये शर्त उसके ऊपर लगा रखी है। ही इज़ ऑब्लाइज्ड टू रिपोर्ट द पुलिस स्टेशन रेगुलरली। और दूसरी बात, उसको रोज़ जो है पुलिस स्टेशन में जाकर के हाजिरी देनी पड़ेगी, अटेंडेंस देनी पड़ेगी उसको कि मैं यहीं हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ। जग्गा इज़ इन लव विद नूरा। जग्गा नूरा से प्रेम करता है, जो एक मुस्लिम लड़की है। सी इज़ द डॉटर ऑफ मुल्ला इमाम बख्श ऑफ मन्नो माजरा। नूरा के पिताजी का नाम मुल्ला इमाम बख्श हैं, जो माजरा में मन्नो माजरा में ही रहते हैं। हिज लव फॉर दिस गर्ल इज जिनाइन एंड ही अल्टीमेटली सेक्रीफाइस फॉर हर। उसका प्रेम इस लड़की के लिए जिनाइन है और वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है, सेक्रीफाइस कर देता है इस लड़की के लिए। एट नूरास कॉल ही गोज़ आउट ऑफ हिज हाउस इवन आफ्टर सीक्रेटली। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जग्गा को रात में घूमना मना है। पुलिस ने उसके लिए मना कर रखा है कि वह सूर्यास्त के बाद कहीं नहीं घूमे। लेकिन जब नूरा का कॉल उसको आता है, नूरा का बुलावा उसको आता है, तो वो चुपके से उसके घर पे जाता है रात में भी। जग्गा इज़ ए स्ट्रॉन्ग मिक्सचर ऑफ गुड एंड एविल। जग्गा के अंदर दो गुण, दोनों ही गुणों का मिक्सचर है, गुड और एविल, अच्छाई भी और बुराई भी। अच्छाई वो अपनी प्रेमिका के लिए करता है, गांव वालों को बचाने के लिए करता है, और बुराई क्योंकि वो बदमाश है, वो गुंडा है। ही इज़ अ ट्रू लवर एंड एट द सेम टाइम ब्रूटल। वह एक सच्चा प्रेमी भी है, ब्रूटल भी है, निर्दयी, पैशनेट भी है, एंड प्रोफेन, और वो प्रोफेन भी है, बदनाम करेक्टर भी है। ऑन द नाइट ऑफ द डेकोइट एंड मर्डर ऑफ लाला रामलाल, ही इज़ आउट इन द फील्ड विद नूरा। जिस रात को डेकोइटी हुई थी, डकैती हुई थी, डेकोइट का मतलब डकैती, और मर्डर हुआ था लाला रामलाल का, उस रात में वो फील्ड में नूरा के साथ रोमांस कर रहा था। पुलिस अरेस्टेड हिम व्हेन ही वाज स्लीपिंग। पुलिस जो है नूरा जग्गा को नहीं पकड़ सकती, सिर्फ उसको उस समय पकड़ती है जब वो सो रहा था, क्योंकि जग्गा बहुत मजबूत आदमी है। व्हेन जग्गा कम्स टू नो फ्रॉम हिज मदर दैट नूरा विजिटेड हर बिफोर लिविंग। क्योंकि नूरा मुस्लिम लड़की है और उनको पाकिस्तान के लिए ट्रेन में जाना पड़ रहा है, तो नूरा मन्नो माजरा को छोड़ करके जा रही है। जब उसकी नूरा जा रही है तो वह जग्गा की माँ के पास मिलने आती है और उससे कह के जाती है कि इस तरह की प्लानिंग है, ट्रेन के ऊपर बैठे हुए लोगों को नदी में गिराने की प्लानिंग है। तो जग्गा उनको बचाने के लिए जाता है। व्हेन जग्गा कम्स टू नो, जब जग्गा को पता चलता है फ्रॉम हिज मदर, उसकी माँ से, दैट नूरा विजिटेड हर बिफोर लिविंग, कि नूरा आई थी मन्नो माजरा को छोड़ने से पहले।
ही बिकम्स सेंटिमेंटल, वह भावुक हो जाता है, वो अपने प्रेम को पाने के लिए सेंटिमेंटल हो जाता है। ही प्रिपेयर्स हिमसेल्फ फॉर द फाइनल एक्ट ऑफ सेक्रिफाइस, वो अपना बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। द ट्रेन टू पाकिस्तान इज कैरिंग मुस्लिम रिफ्यूजीज टू ऑफ मनो माजरा टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को जाने वाली ट्रेन है, वह उन मुस्लिम शरणार्थियों को पाकिस्तान ले जा रही है जो मन्नो माजरा से जा रहे हैं। अर्थात जो मन्नो माजरा के जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान की शरण लेने वाले हैं। द फेनेटिक्स हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स टू अटैक द ट्रेन व्हेन इट पासेस ओवर द मन्नो माजरा रेलवे ब्रिज। वहाँ पर जो पागल है, फेनेटिक्स जो उन्मादी लोग हैं, उन्होंने प्लान बनाया है कि वे अटैक करेंगे ट्रेन पे जब ये मन्नो माजरा के रेलवे ब्रिज से निकलेगी। वो एक रस्सा बांध देते हैं बहुत बड़ा सा ऊपर, और उन्होंने प्लान बनाया था कि जैसे ही ट्रेन मन्नो माजरा के ब्रिज से पुलिया से गुजरेगी तो उस रस्से को वो खींचेंगे एक साथ, ताकि ट्रेन के ऊपर बैठे हुए सारे लोग जो है एक एक करके नीचे गिरते जाएंगे नदी में। They have tied up a rope across the railway track to stop the train. वे ट्रेन को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक रस्सा बांध दिया था मोटा। नूरा इज ऑल्सो ऑन द ट्रेन विद हर फादर। नूरा जो जग्गा की प्रेमिका है वो भी उस ट्रेन में थी। जग्गा कट द रोप बिफोर द ट्रेन अराइव्ड ओवर द ब्रिज। लेकिन जग्गा को पता चल जाता है सारी कहानी का, और जग्गा ट्रेन आने से पहले ही उस रस्से को काट देता है। इन दिस प्रोसेस ही शॉट डेड एंड फॉल्स फ्रॉम द ब्रिज। उन बदमाशों को जब इस बात का पता चलता है तो वो जग्गा को शूट कर देते हैं और जग्गा मर जाता है। द नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नॉवल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। द कैरेक्टर्स आर वेरी वेल ड्रॉन। एक एक पात्र को खुशवंत सिंह ने बड़े सहज ढंग से सहेजा है। द सैनिक इफेक्ट, scenic description and depiction of the daily lives of the people in the book are so vivid and detailed. The scenic description, scenic का मतलब है सीन और description मतलब वर्णन। एक एक सीन का वर्णन बड़ा शानदार है। The depiction of the daily lives, रोजमर्रा की जो घटनाओं का डिपिक्शन है, चित्रण of the people लोगों का, in the book इस नॉवल में आर सो विविड, वह तरह तरह का है, एंड डिटेल्ड और विस्तार से हैं। द सिचुएशन इन द विलेज शोज हाउ इजी इट इज़ टू कंट्रोल पीपल ऑन रिलीजियस ग्राउंड। यहाँ पर ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। द सिचुएशन इन द विलेज, गांव की जो सिचुएशन है वो दिखाती है कि लोगों को धर्म के नाम पे कंट्रोल करना कितना आसान है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बुक वर्थ रीडिंग। बहुत खूबसूरत किताब है और पढ़ने योग्य किताब है। सो स्टूडेंट्स, पूरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए।